नमस्कार भक्तगणों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी महाकुंभ का समय चल रहा है और इस दौरान आने वाली मौनी अमावस्या बहुत ही खास है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन सभी पितृ भी कुंभ स्नान के लिए आते हैं। इसलिए इस दिन किया गया कोई भी उपाय हमें देवों और पितरों दोनों का आशीर्वाद देता है और माना जाता है कि इस दिन किया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपको सभी प्रकार के पितृदोषों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही आपके पितृ प्रसन्न होकर इतना रुपया पैसा भर देते हैं कि आपकी 7 पुश्तें भी पैसों पर राज करती है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको काले कुत्ते वाला उपाय के लिए क्या करना है, कैसे करना, सब ध्यान से सुन लें। इस उपाय में अगर आपने बिना कोई गलती किए सही तरीके से उपाय को कर लिया तो मानकर चलिए आपके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाएंगे। देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। हर त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार मौनी अमावस्या माना जाता है। यह मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या तिथि को आती है। माघ मास में आने के कारण इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, अतः इसे सबसे अंधेरे वाला दिन माना जाता है और इस प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सबसे शक्तिशाली दिन भी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य के कार्य बहुत ज्यादा किए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें दान करना चाहिए तथा गंगा स्नान का भी इस दिन बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन मनु महर्षि का जन्म हुआ था। इसी कारण मनु से मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई और इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत का पालन भी किया जाता है। मौन व्रत से मतलब है जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह पूरे दिन में एक भी शब्द नहीं बोल पाता है। यह मौन व्रत के पालन का भी दिन है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, हर कोई इसे नहीं कर पाता है। इसे बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए यह दिन देवताओं से जुड़ने के लिए सबसे खास दिन होता है। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है और कहा गया है कि हमें इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। और अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए। प्राचीन धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने से तथा व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है तथा संतान की उम्र बढ़ती है। वह इस दिन का इतना महत्व बताया गया है कि इस दिन त्रिवेणी में स्नान करने तथा दान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का तथा 100 पुण्य का फल एक साथ मिल जाता है तथा हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं वह सब खत्म हो जाते हैं तथा हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की प्राप्ति होती है। अतः इस अमावस को भी कार्तिक अमावस्या की तरह पुण्य कार्य वाली बताया गया है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना पड़ता है, इसलिए यह व्रत योग आधारित व्रत कहलाता है तथा इस वर्ष बहुत ही शुभ योग बन रहा है। पूरे 30 साल बाद खप्पर योग बन रहा है। खबर योग शनि के शुभ प्रभावों के लिए किए गए उपायों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस दिन वैसे तो पूरे दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है, पर अगर आप पूरे दिन मौन रहकर व्रत नहीं कर सकते हैं तो सुबह के समय स्नान करके कम से कम 1.25 घंटे तक आप मौन रहकर भी यह व्रत कर सकते हैं। वह स्नान करने के बाद आप भगवान की पूजा अवश्य करें तथा कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इससे आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का भी खास दिन है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य जरूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होंगे, वह आप पर कृपा होगी, उनका आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। इससे आपका जीवन खुशहाल होगा। पितृदोष दूर होने से आपके बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए तथा इस अमावस्या पर आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पितरों की कृपा से जीवन सुखमय बनता है, भौतिक सुखों का लाभ मिलता है, जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे आप जरूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिए ताकि अमावस्या का राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुने।
मौनी अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए तथा उसके नीचे एक दिया जरूर जलाएं। वह अपनी समस्या को वहां पर कहें। ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी परेशानी है वह खत्म हो जाएगी। वह आपके घर में खुशहाली छा जाएगी। आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होंगे तथा आप पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। इसलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। अब आपको करना क्या है? इस दिन सबसे पहले स्नान करने से पहले आपको अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिल लेना है। फिर उससे स्नान करना है। स्नान करने के बाद धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उसी लोटे में शुद्ध जल ले लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा गाय का दूध, थोड़ी शक्कर और काले तिल मिला दें और एक सरसों के तेल का दीपक लेकर घर के आसपास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में जाएं और जल चढ़ाते हुए श्री हरि विष्णु जी का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए वो जल पीपल की जड़ में अर्पित करे तथा फिर वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वह 11 बार पीपल की परिक्रमा करें। हमारे सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए पीपल की पूजा अर्चना से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपकी सारी बाधाएं दूर होगी। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी और इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और जो घर में क्लेश चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। यह कार्य आप सिर्फ रविवार के दिन अगर अमावस्या आती है तो उस दिन को छोड़कर आप इस कार्य को हर अमावस्या पर कर सकते हैं। आप भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा मां लक्ष्मी को ही समर्पित माना जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अमावस के दिन गंगा स्नान करने के बाद आंवला, तिल, गाय, सोना आदि आपकी जो श्रद्धा हो वह दान जरूर कीजिए। इससे आपको शनि दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मौनी अमावस्या काल सर्प दोष निवारण के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। मौनी अमावस्या को स्नान के बाद मसूर की दाल एवं कुछ रुपए किसी सफाई कर्मी को दान करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। अगर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस अमावस्या की रात अपने मंदिर में एक थाली रखें और अनामिका उंगली से कुमकुम लगाकर थाली पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। चिन्ह बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र या फिर मां की तस्वीर को उस थाली में स्वास्तिक के ऊपर रखें। उसके बाद आप मां लक्ष्मी को तिलक, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करें तथा शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। पूजा समाप्त करके मां लक्ष्मी की आरती कीजिए। वह आरती करने के बाद आप केसर की मिठाई या फिर हलवे का भोग लगाएं तथा फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। यह मंत्र आपको कमल कट्टे की माला से 108 बार बोलना है और मां लक्ष्मी से सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि वह आपके घर में हमेशा ही निवास करें तथा घर में सुख शांति बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप धन संबंधी परेशानियों से परेशान हो गए हैं तो यह उपाय जरूर करें। अब मैं आपको धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए झाड़ू का बहुत ही अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। सबसे पहले आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। वहां पर एक साथ लाल कपड़ा बिछाइए तथा फिर एक झाड़ू लीजिए। झाड़ू अच्छा होना चाहिए। या तो आप नया झाड़ू ले सकते हैं या फिर आप जो घर पर रोजाना काम में लेते हैं वह झाड़ू ले सकते हैं। उस झाड़ू को कपड़े पर लेटा दें। फिर झाड़ू की पूजा करें और मौली धागा लेकर उसे झाड़ू के ऊपर के हिस्से पर 3 बार लपेटकर बांध दीजिए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं तथा फिर घी का दिया जलाएं। व मां लक्ष्मी से अपनी समस्या को हाथ जोड़कर बताएं और मां लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और मां लक्ष्मी से आप गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। उसे झाड़ू को आपको पूजा करने के बाद उठाना नहीं है, उसे उस कपड़े पर ही रखा रहने दीजिए। रात भर आप उसे उसके ऊपर ही रखिए।
फिर सुबह उठकर आप हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। फिर उस झाड़ू को उठाइए, पर ध्यान रखना उस झाड़ू को ऐसी जगह रखना है जहां किसी की नजर उस झाड़ू पर नहीं पड़े। अतः आप झाड़ू को कपड़े से पूरा ढककर रखिए। अब झाड़ू को उठाकर आपको सबसे पहले अपनी रसोई घर का झाड़ू निकालना है। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। उनकी कृपा से धन संबंधित सभी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाती हैं। आपके पास पैसा टिकने लगता है। अमावस्या का संबंध न्याय के देवता शनिदेव से भी माना जाता है। इसलिए इस दिन अगर आपके घर पर कोई मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दें, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का कार्य करने से वह दूसरों की मदद करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इस दिन भूलकर भी गरीब और जरूरतमंद लोगों का अपमान न करें, क्योंकि शनिदेव इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अपमान से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए और गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बन जाए तब अंतिम में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई से मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे आलू का पराठा बनाते समय मसाला रखते हैं, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर और मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप चुटकी भर सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को भी प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता नहीं मिले तो आप किसी और कुत्ते को भी यह रोटी खिला सकते हैं। तो इस मौनी अमावस्या के सर्वश्रेष्ठ पर्व पर आप यह छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना। आप यह उपाय जरूर कीजिए और देखें कि आपकी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी। तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।